Hello everyone, today I am going to teach you again birds and their nesting habits which are related to class 3. Dear student, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फीदर्स जानेंगे कि बर्ड्स चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स इस धरती पर मौजूद हैं, तो फिर उनके फीदर्स, विंग्स, फिर उनके नेस्टिंग हैबिट्स, ये सब के सब अलग हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इनके फीदर्स जो होते हैं अलग अलग श्रेणियों के, अलग अलग रंगों में और अलग अलग फंक्शन करने वाले होते हैं। तो आज उन्हीं सभी क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फीदर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फीदर्स। आज हम बर्ड्स के फीदर्स के को क्लासिफाई करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और इनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। फीदर्स ऑफ बर्ड्स come in different shapes, generally they are classified into six groups और पूरे बर्ड्स के सभी श्रेणियों में जितने प्रकार के फीदर्स होते हैं उनको कंप्लीटली कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। इसका 6 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखेंगे कि ये 6 क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं और किस श्रेणी के फीदर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला फ्लाइट फीदर्स, these feathers are long and wider, which help the birds in flying। इस प्रकार के जो फीदर्स होते हैं जिसको कि हम फ्लाइट फीदर्स कहते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ वाइडर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग भी होते हैं, वाइडर भी होते हैं। इनकी चौड़ाई थोड़ा ज्यादा होती है। प्रायः ऊपरी भाग में जो हम बर्ड्स के बॉडी को जो घिरे हुए देखते हैं वो उसका फ्लाइट फीदर्स होता है और ये कंप्लीटली जो है सो उन पक्षियों को उड़ने में क्या करती है? मदद करती है। अब हम दूसरे प्रकार के फीदर्स जिसको कि हम कंटूर फीदर्स कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंटूर फीदर्स, दूसरा जो हमारा है वो है कंटूर फीदर। These feathers give shape and color to the birds। ये जो पंख प्राय होते हैं, कंटूर जिसको बोला जाता है, ये रंग प्रदान करता है, साथ ही साथ शेप प्रदान करता है। कहने का मतलब है बर्ड्स, सभी प्रकार के बर्ड्स की आकृति जो बनती है उस आकृति को बनाने में इसी कंटूर फीदर्स का योगदान होता है। साथ ही साथ ये भिन्न भिन्न रंगों को भी क्या करता है? प्रदान करता है। दे आर फाउंड on the bird's body except of beak, legs and
टेल। ये प्रायः बर्ड्स के पूरे शरीर में ये फीदर्स फैले हुए रहते हैं, लेकिन कुछ एक जगह ऐसे हैं जहां पर कि इस प्रकार के फीदर्स का अभाव होता है, तो वो है आपका बिक। इस तरह के पक्षियों के बिक के पास में जो होते हैं वो कॉन्टूर फीदर्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ लेग के पास में पैर जो होते हैं वहां भी इस तरह के फीदर्स मौजूद नहीं होते हैं। और साथ ही साथ टेल, जिसको हम पूंछ कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंछ, यहाँ भी इस प्रकार के फीदर्स मौजूद नहीं होते हैं। तो ये हमारा दो काइंड्स था, दो प्रकार था फीदर्स का। अब हम तीसरे प्रकार को देखेंगे जिसको कि हम डाउन फीदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन फीदर्स। डाउन फीदर्स। अब हम देखेंगे डाउन फीदर्स जो सभी प्रकार के बर्ड्स के निचले लेयर में मौजूद होते हैं। दीज फीदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, साथ ही साथ फ्लफी होते हैं, बहुत ही हल्के फुल्के माने जाते हैं। और ये जो है सो निचले पोर्शन में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। सच फीदर्स प्रोवाइड इंसुलेशन to the bird's body from extreme weather। अगर मौसमी समस्याएं हैं, बहुत गंभीर समस्याएं हैं, अगर वेदर या क्लाइमेट उस वर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस स्थिति में ये जो फीदर्स होते हैं जिसको कि हम डाउन फीदर्स कहते हैं, ये कंप्लीटली उसके बॉडी को क्या करता है, इंसुलेशन करता है, उसको तापरोधी बनाता है, गर्मियों से रक्षा करता है, या किसी भी तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं उसमें ये डाउन फीदर्स जो है बर्ड्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरोन्स। हेरोन्स जो होते हैं इनका डाउन फीदर्स जो है तो इंसुलेशन का काम करता है, इनके शरीर को गर्मी प्रदान करती है। Have down feathers which are also called powder down, which breaks up into fine powder। ये जो फीदर्स होते हैं डाउन फीदर्स, वो स्पेशली हेरोन्स, जो जिसे हम बगुला भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बगुला, हेरोन्स उसी श्रेणी का ये बर्ड्स होता है। और इसके पास में डाउन फीदर्स मौजूद होते हैं जिसको कि सबसे पाउडर डाउन भी कह सकते हैं। उसके फीदर्स को क्या कहते हैं, पाउडर डाउन फीदर्स, व्हिच ब्रेक्स अप इनटू फाइन पाउडर। जब कहीं वो बैठता है या उड़ता है तो वहां के जगह को क्या करता है, पाउडर नुमा या फाइन पाउडर, या फिर उसको चूर्ण रूप में बना देता है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, सभी के पास में ये डाउन फीदर्स मौजूद नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रिसल फीदर्स क्या होते हैं।
ब्रिशल फीदर्स, ब्रिशल फीदर्स they are considered stiff feathers which are found around the mouth of insect eating birds. इस ब्रिशल फीदर्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर कंसिडर्ड स्टिफ फीदर्स, ये अत्यंत सख्त होते हैं। क्या होते हैं? सख्त होते हैं। और ये कंप्लीटली जो है सो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े को जमीन से खींच करके खाते हैं, उन पक्षियों के मुंह के आसपास में जो है सो इस तरह के फीदर्स का क्या होता है? उपयोग होता है। These feathers act as funnel, यह उन पक्षियों के लिए कीप की तरह व्यवहार करता है। जैसे हम लोग किसी चीज को छानना रहता है तो हम फनेल लगाते हैं, कीप लगाते हैं और आसानी से उसमें से अशुद्धि को क्या कर लेते हैं? छान लेते हैं। उसी तरह ये जो ब्रिशल फीदर्स होते हैं इन पक्षियों में, वो फनेल का काम करता है। कोई भी कीड़े मकोड़े को खाने के समय में जो है उसको वो छान करके खाता है, ताकि किसी गंदे पदार्थ को वो ना एक्सेप्ट कर ले, बल्कि जिस वस्तु को या जिस पदार्थ को वो पकड़ रहा है उसी को प्राप्त करे। इसलिए इस तरह के बर्ड्स के पास में क्या होते हैं? ब्रिशल फीदर्स मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि सेमी प्लूमूल फीदर्स, ये किस प्रकार के फीदर्स होते हैं, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। सेमी प्लूम्यूल, सेमी प्लूम फीदर्स these feathers are located underneath these feathers are located underneath the contour feathers। ये जो फीदर्स होते हैं वो कंटूर फीदर्स के ठीक नीचे मौजूद होते हैं। These feathers provide better insulation to the bird's body in extreme weather conditions। और ये फीदर्स जो होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से ये फीदर्स जो है तो उनको क्या करते हैं? बचाते हैं। इस तरह से ये सेमी प्लम फीदर्स जो है उसको कंप्लीटली जो है सो बाह्य वातावरण से क्या करता है? रक्षा करता है। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन स्थितियों में ये फीदर्स जो है सो बर्ड्स को क्या करता है? बचाता है। अब हम देखेंगे फिलोप्लम फीदर्स, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये बर्ड्स के लिए क्यों उपयुक्त होते हैं, इन सभी फैक्ट्स को देखेंगे फिलोप्लम फीदर्स के अंतर्गत। फिलोप्लम
plum feeders. These feeders are attached to the nerve endings of the birds. ये कंप्लीटली चिड़ियों के तंत्रिकाओं से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि तरह तरह के मैसेजेज को, उसके सराउंडिंग में जो भी मैसेजेज प्राप्त करेगा वो बर्ड्स, तो उन मैसेजेज को इसी नर्व्स एंडिंग के द्वारा जो है तो उसके ब्रेन में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. दीज नर्व्स help the birds to transfer messages to the brain of the birds. और ये जो फीदर्स होते हैं जो कि नर्व्स एंडिंग से जुड़े हुए रहते हैं, मैसेजेस को, सराउंडिंग में होने वाले सभी तरह के मैसेजेस को जो है सो वो ट्रांसफर करता है उसके ब्रेन को, और उस अनुरूप जो है सो वो अपने वातावरण के प्रति क्या होता है, सक्रिय होता है, और फिर अपने वातावरण से अपने आप को क्या करता है, रक्षा करता है. डियर स्टूडेंट, ये सब के सब फीदर्स के क्लासिफिकेशन थे. अब हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में इसके बिक्स और इसके क्लॉज, फीट इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.